सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 फरवरी को। याद रखना 17 फरवरी को ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे ये मनाया हमने, पहली बार मनाया अभी 2023 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो स्थायी पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जा रहा है। और अभी पहला वैश्विक पर्यटन लचीलापन सम्मेलन ये अभी 15 फरवरी को आयोजित हुआ था। कहाँ पे? जमैका देश में, जो अफ्रीकी देश है जमैका, वहां पे। और आपको बता दूं इस दिन को मनाने का प्रस्ताव भी जमैका देश ने ही दिया था। अब पर्यटन से आपको 2 डे और याद आएंगे। ये वाला तो पहली बार मना रहे हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे वैश्विक पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे, वो 27 सितंबर को मनाते हैं। और नेशनल टूरिज्म डे हम 25 जनवरी को मनाते हैं, जिस दिन नेशनल वोटर्स डे भी होता है। याद है ना आपको? बाकी एक स्टैटिक प्रश्न और बन सकता है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर होगा मैड्रिड, स्पेन में। और जब भी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। लेकिन आज मैं यहां पे आपसे कहूंगा कि 2022 में या अब तक एक आध साल में जितने भी हमने डेज पहली बार मनाए हैं वो आपको जरूर याद होने चाहिए। अब आप पूछोगे कि कहां मिलेंगे, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं, 5 से 6 मिनट का वो कुल वीडियो होगा। या आपको अपनी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा टॉपिक वाइज में, तो उसे आप जरूर देखना, क्योंकि इस तरह के डेज इंपॉर्टेंट होते हैं जो पहली बार मनाए जा रहे हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, भारत सरकार पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित करेगा? तो आंसर होगा पुणे में। तो भारत सरकार पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण करेगी। इस प्लांट को ग्रीन बिलियन लिमिटेड नाम की कंपनी बनाएगी। और इस प्लांट से 2 पॉइंट और याद रख सकते हो, जैसे कि इसका उद्देश्य होगा हर दिन 350 टन ठोस कचरे यानी कि सॉलिड वेस्ट का उपचार करना और हर दिन 10 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। अच्छा, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, करंट अफेयर्स के ये प्रश्न होंगे, उत्तर देने की कोशिश करना। अभी भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंब्यूशन इंजन ट्रक किसने बनाया? रिलायंस ने। और दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, उसका नाम क्या है? वंदे मेट्रो। हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है इस तरह की वंदे मेट्रो 2030 तक हम 35 चलाएंगे। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? असम में। अभी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना था? चाइना। और अभी एनटीपीसी ने कवास सूरत में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया था। बाकी आप जानते हो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया गया। और साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। ये जितने भी प्रश्न मैंने आपसे पूछे सारे करंट अफेयर्स के हैं और आपको सबका उत्तर पता होना चाहिए। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो बार बार ये पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं, तो धीरे धीरे आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे अगर नहीं याद है तो। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से आपको क्या बेनिफिट होगा जो आपको कहीं और नहीं हो सकता। अभी हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उसमें भी आप नोटिस करेंगे काफी सारे पॉइंट्स आपको मैं चीजें लिंक कर करके आपको याद कराऊंगा। उसके बाद लास्ट डे के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। और फाइनली उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट किसका? टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस होंगे और टॉप 5 आपके साइंस के प्रश्न होंगे। और वो सभी प्रश्न वो होंगे जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप अपना खुद का एनालिसिस करना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और इतना ही नहीं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज भी आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे एक नई क्विज मैंने कल ऐड कर दी है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे प्रश्न मैंने वहां पे ऐड कर दिए हैं। जाकर के उनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। और सेशन को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इसी तरह से आपके लिए कंटेंट तैयार करते रहें। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने स्टाइपेंड योजना शुरू की है? तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राज्य में वकीलों के लिए स्टाइपेंड योजना को शुरू किया। इस योजना को राज्य की बार काउंसिल के द्वारा लागू किया जाएगा और काउंसिल को एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट से जोड़ा जाएगा। अब क्या होगा इस योजना में? तो मुख्य रूप से ये योजना कनिष्ठ वकीलों यानी कि जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं उनके लिए है। उन्हें हर महीने 3,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। अच्छा, केरल स्टेट को तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं का रिवीजन करवाता हूं।
अब जितनी भी योजनाओं को हम रिवीजन करने वाले हैं ये भारत सरकार की सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पूछेंगे इसको कब शुरू किया गया था और कहां से, यही आपको याद रखना है। 24 फरवरी 2019 को ये शुरू हुई थी गोरखपुर यूपी से। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई। अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को शुरू हुई। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को शुरू होती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये 15 जुलाई 2015 को शुरू होती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को, और यहाँ पे मुद्रा का मतलब क्या हो गया, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। स्टार्टअप इंडिया पहल की बात करें तो इसकी घोषणा तो हुई थी 15 अगस्त 2015 को, लेकिन ये शुरू होती है 16 जनवरी 2016 को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करें, शुरू होती है 19 फरवरी 2015 को, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू होती है। एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी याद रखो, 1 मई 2016 को शुरू होती है बलिया यूपी से। इसीलिए हमने 2022 से उज्ज्वला दिवस मनाना शुरू किया 1 मई को। एक उज्ज्वला योजना 2.0 भी है, 10 अगस्त 2021 को शुरू होती है महोबा यूपी से। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, मैं भी तो देखूं कि कितना ध्यानपूर्वक आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो। अभी सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है, ये आप बताओ, और इस योजना को कब शुरू किया गया था ये भी बताओ, और अगर प्रधानमंत्री कुसुम योजना की फुल फॉर्म आती है तो वो भी बता दो। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो आंसर होगा क्वालकॉम ने। तो अभी क्वालकॉम कंपनी ने दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन सैटेलाइट को लॉन्च किया, जो सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पे आपका फोन का नेटवर्क, या यूं कह दो आपके सिम का नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो उस इमरजेंसी में आप अपने साथियों को सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो अगर आपने हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी इस तरह की, जिसमें कुछ पागल अंग्रेज होते हैं, वो ट्रैकिंग वगैरह पे मौज मस्ती में निकल जाते हैं, जंगलों में, पहाड़ों पे, खाइयों में चले जाते हैं, फिर वो वहां जाके फंस जाते हैं। फिर वो अपना फोन निकाल के चेक करते हैं कि यहां पर तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, क्या हम मर जाएंगे? फिर उनमें से एक लड़की बोलती है, नहीं मैं मरना नहीं चाहती, मुझे घर जाना है। जैक, मैंने तुमसे कहा था हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, सब तुम्हारी गलती है जैक, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। होता है इस तरह की पिक्चरें देखी है आपने? तो अब ऐसी कंडीशन में अगर जैक और उसके दोस्त फंस जाएंगे तो अब वे सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम को यूज करके अपने लिए मदद बुला सकेंगे। बात आई समझ में? क्वालकॉम कंपनी की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है 1985 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कैलिफोर्निया यूएस में, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पीरियड में अत्यधिक दर्द झेलने वाली महिलाओं को छुट्टी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा स्पेन। तो अभी स्पेन ये यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एक कानून पारित किया जिसमें उन महिला कर्मचारियों को बिना उनकी सैलरी काटे उन्हें छुट्टी दी जाएगी जिन्हें पीरियड्स में अत्यधिक दर्द होता है। तो इसके तहत पीरियड्स के दौरान अत्यधिक समस्या के चलते क्रैम्प, चक्कर आना, उल्टी आदि झेलने वाली महिलाएं हर महीने 3 से लेकर 5 दिन की छुट्टी ले सकेंगी। और वैसे आपको बता दूं, अभी तक इस तरह की सुविधा जापान, इंडोनेशिया और जाम्बिया जैसे देशों में ही उपलब्ध है, और पहला यूरोपीय देश बन गया स्पेन। ये आप जरूर याद रखना। अगर मान लो आपसे एग्जाम में पूछे कि मुफ्त में पीरियड्स प्रोडक्ट देने वाला पहला अभी देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। और आप जानते हो महिलाओं को मतदान अधिकार देने वाला पहला देश आपका न्यूजीलैंड है। और हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला अभी एशिया का पहला देश बना था चाइना। वैसे दुनिया का पहला है जर्मनी। देखो वैसे अगर स्पेन की बात करें तो इसकी कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो हो गई, और प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। आप जरूर याद रखना भी जनवरी 2023 में जो 46 नंबर का कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन हुआ था उसमें थीम स्टेट स्पेन ही था। और इसी से संबंधित, या यूं कहूं इसी से उल्टा करके याद कर लो कि भारत 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में मुख्य देश होगा। अभी 2022 में नाटो समिट का आयोजन हुआ था मैड्रिड में ही। और अभी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में भारत में, उसको स्पेन ने जीता था कोलंबिया को हरा करके। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में डीजी धन अवार्ड 2021-22 के तहत किस बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक को। तो अभी कर्नाटक बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक श्रेणी में
भीम यूपीआई लेन देन में उच्चतम प्रतिशत के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिधन अवार्ड्स 2021-22 के तहत प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया। कर्नाटक बैंक की बात हो रही है। स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर मंगलुरु में है और इसके सीईओ हैं एमएस महाबलेश्वर। इसकी टैगलाइन होती है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया और इसने डीएक्स 2022 पुरस्कार भी जीता था। अभी केनरा बैंक के एमडी सीईओ बने थे के सत्यनारायण राजू। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ बने अजय कुमार श्रीवास्तव। और अभी फेडरल बैंक की बात करें तो नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला यानी कि लिस्ट होने वाला पहला पेमेंट गेटवे बना था। याद रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में बोइंग ने भारत में कहां अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया? तो आंसर होगा गुरुग्राम। तो अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है बोइंग, एरोप्लेन वगैरह बनाती है और इसी ने अभी भारत में अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है। कहां पे? गुरुग्राम, हरियाणा में। आपको बता दूं, अभी एयर इंडिया ने एयरबस नाम की जो कंपनी है उससे तो 250 और इस बोइंग कंपनी से 220 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए सौदा किया है। फिर बताइए, अभी हाल ही में महिला T20 विश्व कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बन गई? तो आंसर होगा सूजी बैट्स। तो न्यूजीलैंड के ओपनर हैं सूजी बैट्स और अभी महिला T20 विश्व कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज ये बन गई है। वैसे आपको बता दूं कि उनके नाम महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक 3764 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। आपको नेट साइवर का नाम याद होगा, ये इंग्लैंड की हैं। अभी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया था। महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया और अभी राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी भी इनको मिली थी। और अभी हमने पढ़ा था T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी? दीप्ति शर्मा। और अभी विमेन्स प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? स्मृति मंधाना। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी फरवरी 2023 में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 17 फरवरी को इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये इस बार इसका 7वां संस्करण था और इस बार की थीम क्या है? रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस, यानी कि मजबूती, प्रभाव और प्रभुत्व। और ये सम्मेलन टाइम्स ग्रुप की एक पहल है। इसका पहला संस्करण 2015 में हुआ था। अच्छा, ये तो ग्लोबल बिजनेस समिट हो गया जो नई दिल्ली में हुआ। एक और याद रखना, अभी ग्लोबल टेक समिट भी हुआ था। वो कहां पे हुआ था? वो विशाखापत्तनम में हुआ था। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नील मोहन को। तो भारतीय अमेरिकी है नील मोहन, जिनको यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। और वे किनकी जगह लेंगे? सुसान वोजिकी की जगह लेंगे। आप जानते हो अभी यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने थे गिलबर्ट होंगवो और इस पद पर आने वाले ये पहले अफ्रीकी हैं। और अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने थे सिंगापुर के टी राजा कुमार। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी फरवरी में धर्मागार्जन अभ्यास ये कहां पे हुआ? जापान में हुआ। भारत और जापान के बीच में होता है। फिर बताओ अभी किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती? तो आंसर होगा केरल का कोल्लम जिला। फिर बताओ स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे बताया गया? पाकिस्तान के लाहौर को। दूसरे नंबर पे मुंबई। अब बताओ विश्व बैंक के चीफ ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। नाम बताओ। डेविड मालपास। अब बताओ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? हरियाणा। और बताओ किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी की? तो आंसर होगा लद्दाख। कहां पे? लद्दाख की पैगोंग झील में। फिर बताओ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में कौन पहले स्थान पर रहा? जम्मू कश्मीर। ये हुए भी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही थे। और बताओ भारत के किस राज्य या यूटी में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शिंकू लाट टनल के निर्माण को मंजूरी दी गई? तो आंसर होगा लद्दाख और इसकी लंबाई है 4.1 किलोमीटर। फिर बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान का उद्घाटन किया कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान के सिरोही जिले में। फिर बताइए किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वाम ड्रोन सिस्टम मिला? तो आंसर होगा भारत। अब क्या करेंगे? 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो बताइए प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रवि कुमार को।
अगला प्रश्न है, अभी केवीआईसी के नए सीईओ कौन बने? विनीत कुमार। फिर बताओ, अभी नवंबर 2022 में शत्रुनाश अभ्यास कहां पे हुआ? राजस्थान में। और इसका आयोजन किसने किया? भारतीय सेना ने। फिर बताओ, अभी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना? तो आंसर होगा रशिया। फिर बताओ, अभी संगाई उत्सव कहां पे मनाया गया? मणिपुर में। अगला प्रश्न है, बाट और माप की अंतरराष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? वेणुगोपाल अचंता को। और बताओ, पुरुषों की ग्रूमिंग ब्रांड है अर्बन गबरू, उसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सूर्य कुमार यादव को। और अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। फिर बताओ, अभी नवंबर 2022 में ही भारत और किस देश के बीच में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज हुआ? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। कहां पे हुआ? इंडोनेशिया में ही। अब बताओ, अभी किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को। और उस पुरस्कार का नाम क्या है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हमारा हो गया 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन। अब आपका होगा असली टेस्ट। तैयार है आप लोग? बताना आप मुझे ये टॉप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट किए हैं। तो पहले टॉप 5 स्टैटिक प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि बंगाल में किसकी खेती के कारण 1859 और 60 में विद्रोह शुरू हुआ? तो आंसर होगा नील की खेती। और देखो, इन प्रश्नों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होगा, वो एक्सप्लेनेशन कुछ कुछ क्वेश्चन में तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन आप इनकी जब क्विज लगाएंगे क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, वहां पे हर क्वेश्चन का, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे साइंस वाले क्वेश्चन हो, उनका एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। और क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में भी कौन सी क्विज लगानी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्विज लगानी है आपको, अगर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न है, किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया? तो आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा ने। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद और एक लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद। अगला प्रश्न है, विश्व की छत के रूप में किसे जाना जाता है? पामीर पर्वत को। और अगला प्रश्न है, 2 भूभागों को मिलाने वाली भूमि की सकरी पट्टी क्या कहलाती है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में आया हुआ है एसएससी में। वैसे तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम वाले ही करा रहा हूं मैं, लेकिन आपका थोड़ा सा मोटिवेशन और बढ़ सके इसलिए मैंने इस बार यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि ये कौन से एग्जाम में आया था और कब आया था, ताकि आपको भी पता लग सके कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप इनके उत्तर दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो। बस मेरी थोड़ी सी मेहनत और बढ़ गई है। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियोस को अपने सभी स्टडी ग्रुप में आपको शेयर जरूर करना है। इतना सा काम आपको करना है, शेयर करने का और वीडियो को लाइक करने का, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं भी इसे कंटिन्यू रखूं। तो वीडियो में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है और वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। तो प्रश्न का उत्तर होगा संयोग भूमि। दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक तो होता है स्ट्रेट जल डमरू मध्य और एक संयोग भूमि। देखो यहाँ पे मैप से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मतलब 2 बड़े भूभागों को यानी कि लैंड्स को जोड़ने वाली जो सकरी पट्टी होती है उसे कहा जाता है संयोग भूमि, और जो 2 बड़े बड़े पानी के निकायों को जोड़ती है उसे स्ट्रेट कहा जाता है, जल डमरू मध्य। सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है। तो अच्छा क्वेश्चन है याद रखने से। अगला प्रश्न है, किस शहर को शाश्वत शहर यानी कि एटर्नल सिटी कहा जाता है? तो आंसर होगा रोम को। अब आप पूछोगे क्यों कहा जाता है, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन की क्विज में। अब टॉप 5 साइंस के प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, उस मेटल को पहचानिए जो प्रकृति में नॉन टॉक्सिक है। तो इन ऑप्शन में आप देखोगे तो एक ही है गोल्ड, बाकी सारे टॉक्सिक है। अगला प्रश्न है, लिक्विड ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइट। मैंने कहा ना सारे एग्जाम वाले प्रश्न ही है। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा क्या है? वायु में पिघलने वाला। मतलब जब आप इसे हवा के संपर्क में आओगे तो ये हवा में से जो मॉइस्चर होता है उसे अवशोषित कर लेगा और तरल पदार्थ में ये बदल जाता है। इसके और भी उदाहरण है, जैसे कि कास्टिक सोडा हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग लोहे के रेल के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के पुर्जों को मतलब वेल्डिंग करते हैं, जैसे कि 2 लोहे के टुकड़ों को आपको जोड़ना है, तो किसका उपयोग किया जाता है? अगर आपने वेल्डिंग वाले के यहाँ जाकर के देखा है तो एक पाउडर जैसा लगाता है रॉड में, तो वो क्या है? एल्यूमिनियम पाउडर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? तो ये सड़े अंडे की गंध वाली एक रंगहीन गैस है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये जो टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उसमें से कितने उत्तर आपको सही सही आते थे और कैसी चल रही है आपकी तैयारी, इससे आप परफेक्टली एनालिसिस कर पाओगे अपना। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम बदल के क्या कर दिया? तो आंसर होगा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया और 17 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है पवन कुमार गौन ने, कांग्रेचुलेशन पवन।
उसके बाद चंदन है, धीरज है, शिवम है और ब्रिजेश है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और वैसे तो सभी स्टूडेंट से मैं कहूंगा क्विज लगाने के लिए। क्विज से होती है आपकी प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आप जरूर करें। उसमें आपको फायदा यह है, इन प्रश्नों का तो आपको क्विज मिलेगा ही सही, साथ में पुराने महीनों के 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूं ताकि आपका पुराना भी रिवीजन होता चले। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।